सब लोग ये तो बोलते हैं कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना चाहिए, बट नो वन एक्चुअली टेल्स अस कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का सबसे सही तरीका क्या होता है टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। आप बोलोगे सर ये आप कैसी बातें बोल रहे हो। हाँ, मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट को कैसे करके समझ के पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया, एंड तक देखा, आई गारंटी आपके 15 से 20 मार्क्स आपके प्री में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। 2023 के इस सवाल को देखिए। 2023 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब देखो, कॉन्गो बेसिन आपने पूछ लिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, ओके, कैमरून। अब अगर इफ यू वुड हैव, सिर्फ 23 का सवाल है, थोड़ा सा अगर आपने सिर्फ गूगल में जाके डाला होता, ओके, कॉन्गो बेसिन, ओके, इफ यू वुड हैव मतलब आप कॉन्गो बेसिन पे डाले होते। अब देखो, कॉन्गो बेसिन पे हो सकता है हजारों वेबसाइट्स आ जाए। आपको कौन सा फॉलो करना है? या तो कोई सा भी वेबसाइट जो कि यूएन से रिलेटेड हो, ओके, यूएन से रिलेटेड हो, या फिर अगर इंडिया से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो फिर गवर्नमेंट वेबसाइट होना चाहिए। मैं आपको आगे प्रूफ पे दिखाऊंगा। अब देखो, ये कॉन्गो बेसिन के बारे में मैं मुझे यूएनईपी की ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया था, ओके। सो मैनी डिस्कशन, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैनी डिस्कशंस विल फोकस द कॉन्गो बेसिन विच स्टोर्स मोर प्लैनेट वार्मिंग कार्बन देन अमेजन, बट इट इज डिसअपियरिंग। कॉन्गो बेसिन इज द होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स, ठीक है, ये चीज बताई। अब उसके ही, अब क्या पूछ रहा है? इट क्रॉसेस अक्रॉस द बेसिन ऑफ 6 कंट्रीज, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन। एक ये यूएन के वेबसाइट पे, यूएनईपी के आप ऑर्गेनाइजेशन न्यूज एंड स्टोरीज में जाओगे, यू विल जस्ट सी। अब आप यहां पे जाके देखो, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन ये रहा, कॉन्गो बेसिन के ऊपर पूछ लिया, ठीक है। अब 2024 के सवाल को देखो, जस्ट सी दिस क्वेश्चन ऑफ 2024, ओके। 2024 के आप सवाल को देखो। विच वन ऑफ द रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3/4 पीटलैंड, कॉन्गो बेसिन। ये देखो, ये स्टेटमेंट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स कॉन्गो बेसिन, ओके। हमेशा हिंट देता है एग्जामिनर, एटलीस्ट आप रीसेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे आप यूट्यूब में 50 वीडियोस देखोगे, आपको भाई बता देगा कि यार ये क्वेश्चन 1986 में आया था, अब फिर से आएगा यार, ऐसे तो भाई ठीक है आ सकता है, बट मैं एकदम रीसेंट एंड रैशनल एनालिसिस बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द मोस्ट रीसेंट एंड रैशनल एनालिसिस। बात समझ में आई? ओके, अब देखो, अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, ओके। पायरोलिसिस पूछा था, उसमें एक ऑप्शन था हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल ऑटोमोबाइल्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ओके। 2019 का सवाल, मोर सब्सटेंस देन ए लिक्विड एंड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब एग्जामिनर जब आपको बार बार हिंट दे रहा है, 19 के सवाल फिर से देखो। प्रपोजल टू यूज हाइड्रोजन इनरिच्ड, proposal to use hydrogen enriched CNG, okay, fuel in public transport. Which of the following are the advantages? Okay, the main advantage of hydrogen CNG elimination, नहीं भाई, elimination कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन फ्यूल एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल रिड्यूस करेगा, ओके। सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। हाइड्रोजन इज अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम, ओके। इट HCNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, ओके। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, आंसर 2-3 होगा। हाइड्रोजन फ्यूल महंगा भाई, रॉकेट में यूज होता है। अब फिर देखो 2024 के सवाल को, ओके। चलो 24 आप बोलोगे सर 24 डायरेक्ट बताओ, है ना। आप पहले 23 का सवाल देख लो, ओके। विच ऑफ द हैवी, देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। 19, 21, 23, 24, 2019, 2021, 2023, 2024, ओके। Heavy industry, fertilizer, oil refinery, steel plants. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing of how many of the above? All three. Okay. तो 2024 वापस से ग्रीन हाइड्रोजन। कैन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न? 2023 में क्वेश्चन आया, ओके, 2023 में क्वेश्चन आया किस चीज के ऊपर? ये रहा आपका 2023 का क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन, ओके। द क्वेश्चन वाज ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। सेम क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 2024 में आ गया। आपको क्या करना थी, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को जस्ट गूगल करोगे, ओके। ये देखो आपका गवर्नमेंट वेबसाइट, ये विकीपीडिया, ये सब लास्ट में देखो, ओके। गवर्नमेंट वेबसाइट हाइड्रोजन ओवरव्यू, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा,
ओके, देखो ये डॉक्यूमेंट आएगा. इफ यू जस्ट रीड दिस ब्रीफ ऑन हाइड्रोजन, ओके, फ्यूल सेल्स एप्लीकेशन, ऑलराइट, हाइड्रोजन फ्यूल्स हैव हाई डेंसिटी, मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल कंबशन इंजन. ये स्टेटमेंट देखो, मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल, ओके, ट्रेडिशनल कंबशन इंजन, ऑलराइट, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ओके, ताकि CO2 के एमिशंस वगैरह कम हो. ऑलराइट, ऑप्शन फॉर पावर व्हीकल्स, फर्दरमोर ग्रीन हाइड्रोजन कैन माइक्रोग्रिड्स, पावर इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. अब ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली बनता कैसे है? देखो, हाइड्रोजन बनाने की एक्चुअल प्रोसेस क्या रहती है? आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी अगर आप किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे कि आपने अगर सोलार से, विंड से, बायोगैस से बनाया है, किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना रहे हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है. तो ये आपका H2, ये आपका हाइड्रोजन मिल गया. ओके, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आया. ऑलराइट, द ग्रीन हाइड्रोजन यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो पावर. सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, आई जस्ट हाइड माई सेल्फ. ओके, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर इन सब से हो जाता है. रिड्यूसिंग डिपेंडेंस इन फॉसिल फ्यूल्स. ओके, एनवायरमेंट मतलब इंपोर्ट्स को भी कम कर सकता है. बायोमास के लिए भी यूज हो सकता है. डिकार्बोनाइजिंग सेवरल सेक्टर्स. ओके, सेवरल सेक्टर्स, कार्बन एमिशन कम कर सकता है इसमें. ओके, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ओके, स्टील, ये सारी चीजों में दैट कैन बी यूज्ड. ओके, अब आप ऊपर की लाइन भी पढ़ो. इंडिया अनाउंस इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस 2047, नेट जीरो बाय 2070. ओके, अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया इनने. ओके, अट्रैक्टिव ऑप्शन, लो कार्बन फ्यूचर, डिकार्बोनाइजिंग सेवरल सेक्टर्स जैसे शिपिंग, आयरन, स्टील. देखो इसके ऊपर से क्वेश्चन था. ओके, शिपिंग, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री, ओके, फर्टिलाइजर वगैरह सारी चीजें. ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अमोनिया, मिथेनॉल, स्टील. अमोनिया क्या हो गया? फर्टिलाइजर. ओके, तो इस वे में यू नीड टू डू एनालिसिस. और मैं आपको, देखो अभी इस वीडियो को देखते रहना, आपके बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे. जो भी टर्म्स आपको लग रहा है 2-3 साल में बार बार, 2-3-4, चलो 5 साल का विंडो ले लो जहां पे बार बार रिपीट हो रहा है, गूगल इट. गवर्नमेंट के सोर्सेस में जाकर रिपीट करो. अब देखो, जैसे 97 का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ था, एज इट इज. ओके, अब देखो 2022 में ये सवाल पूछा गया था, और 2023 का ये सवाल देखो. ओके, चार्ट गोयना, माली, सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सक्सेसफुल coup. अब ये कौन से सहेल रीजन? थोड़ा बहुत गूगल करे होते, अगले ही साल इनने सहेल रीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. मिलिट्री डिफीट इन कूप्स. देखो कूप्स के बारे में पूछो, नहीं यहाँ पे भी सक्सेसफुल कूप्स, सहेल रीजन. कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड? तो एटलीस्ट 2-3 साल के पीवाई क्यूज लेटेस्ट वाले तो अच्छे से करना ही है. जैसे मार्सुपियल ऑर्गेनाइजेशन पीवाई क्यूज जिसने किए थे उनसे ये 2023 का सवाल बनना ही था. ओके, अब देखना, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दीज आर द फेवरेट थीम्स ऑफ यूपीएससी. ये ऐसे थीम्स है जो यूपीएससी हर साल पकड़ती है. देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय, ओके, डैश. द टर्म वाज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. फिर देखो 2021 में, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप क्या, जो मैं बताने की कोशिश करूं भाई, ये चीज आ रही है. जैसे थीम्स को देखो, राइट टू प्राइवेसी 2018. ओके, राइट टू मैरी, ये भी आर्टिकल 21 का ही है, ये भी आर्टिकल 21 है. 2021, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स थी, राइट अगेंस्ट, ओके, अगेन 2021 में राइट टू प्राइवेसी. तो आप देख रहे हो ये फंडामेंटल राइट्स के आजू बाजू कैसे घूमे जा रही है चीजें. ओके, तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2020 में आया, 2021 में आया, 2023 में आया. तो आपको ये रिसर्च, इसमें में रिसर्च करना है. ये कहाँ का रिसर्च है? 11th क्लास की एनसीईआरटी का. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज दैट is that government which is elected by public of the country through an election process. Head of the states has limited power क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करती है. It has specific tenure or limit to rule and it's compulsory to re-elect again for another term. United States India constitutional government. और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का डेफिनेशन यहाँ,
परफेक्ट टाइप ऑफ मोनार्कियल ऑटोक्रेट और डिक्टेटोरियलशिप। सरकार के पास अनलिमिटेड पावर रहता है, किसी के पास आंसरेबिलिटी नहीं रहती। ओके। ब्रुनेई, कतर, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी। अब आप सिर्फ ये पढ़ के जाओगे, आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, यहां पे बात की गई थी अनलिमिटेड पावर्स, लिमिटेड, स्टेट हैज लिमिटेड। ये देखो, अब 2020 के सवाल को देखो, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके। अगेन 21 में सेम क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस द लिमिट टू द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये देखो, जस्ट सी दिस, जस्ट सी दिस। हेड ऑफ द स्टेट हैज लिमिटेड पावर, लिमिटेड गवर्नमेंट। स्पेसिफिक टेन्योर टू लिमिट इज द कीवर्ड। एक कीवर्ड से कितने बार सवाल रिपीट हो गए, जस्ट फ्रॉम अ सिंगल कीवर्ड। ओके। चलो ये तो थीम्स। अब देखो वापस से, भाई स्मॉल फार्मर्स इस टाइप के, यू शुड हैव गूगल दिस टर्म्स। उससे रिलेटेड 100 मिलियन फार्मर्स 2023 में पूछे, 2024 में पूछ ले। ओके। देखो कई बार ये चीज है ना, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल 21 का सवाल आया था, कमिटेड जुडिशरी। कुछ टर्म होता ही नहीं है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन क्यों उठ रहे थे, बिकॉज जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ रहे थे। मॉस्किटो रिपेलेंट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉस्किटो रिपेलेंट। चलो इसके ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये ट्रिक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल। क्रैश कोर्स, ठीक है। इट वुड बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन 2799 पे, फॉर ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर। ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। विद इन 10 to 15 डेज ये पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें लाइव मेंटरशिप भी रहेगी, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, स्टडी मटेरियल, सब कुछ रहेगा। इट वुड बी अ ब्रह्मास्त्र ऑफ प्रीलिम्स, इट्स ऑपरेशन प्रीलिम्स, मिशन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इट वुड बी स्टार्टिंग वेरी सून, समवेयर नियर एंड ऑफ सितंबर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।